हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक जर्मन डिक्टेटर जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर, और जिसे एडोल्फ हिटलर के नाम से ये दुनिया पहचानती है। उसने 80% यहूदियों को कत्ल किया और 20% यहूदियों को छोड़ दिया। और उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, और उसने अपनी जान क्यों गंवाई, इसके पीछे सारी कहानी क्या थी और तारीख हमें इसके बारे में क्या बताती है, हम इस वीडियो में उसके बारे में बात kरेंगे। और इस वीडियो में एक और सवाल ये भी उठता है कि हाउ द मोस्ट क्रूअल पर्सन हैड सच अ सॉफ्ट साइड। और हिटलर की मौत सिर्फ अकेले ही नहीं हुई थी, बल्कि मौत से पहले उसने अपने 3 अजीज लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। और इन मर्डर्स को अंजाम देने की प्लानिंग 24 घंटे पहले शुरू हो चुकी थी, 29 अप्रैल 1945 में 3 बजे। और इसके साथ साथ हिटलर ने अपने हाथों से अपने पसंदीदा कुत्ते जिसका नाम ब्लॉन्डी था उसे अपने हाथों से मार दिया। कुछ गोलियां जहर की उसके जिस्म में उतार दी जिससे उसकी मौत हो गई। और इसमें सच बात तो ये है कि हिटलर खुद भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन उसने अपने दिल पे पत्थर रखकर ये सब किया। और क्यों किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी जो आप जानेंगे बहुत जल्द। और उसने इसी के साथ साथ अपने 5 के 5 डॉग्स को मौत के घाट उतार दिया और अपने उसी गार्डन में दफन कर दिया जहां पे वो उसके साथ खेला करते थे। और ये सिर्फ उसने इस वजह से किया कि उसकी मौत के बाद उसके डॉग्स उसके गम में कोई भी इस तरह का कदम ना उठाएं जो कि वो नहीं चाहता था। और हिटलर ने कुत्तों को क्यों मारा अपने, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसके साथ साथ उसने अपनी वाइफ जिसका नाम एवा था उसे क्यों मार दिया। उसका जो कि प्यार था, जिससे वो 16 साल रिलेशन में रहा, उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने उसे भी मार डाला। उसने अपनी बीवी को क्यों मार डाला, इसे जानने के लिए हमें उसकी मौत से कुछ घंटे पीछे जाना होगा। 29 अप्रैल रात के 12 बजे की ये बात है। ये उस वक्त की बात है जब उसकी वाइफ एवा अपने कमरे के अंदर ब्लैक ड्रेस के अंदर सजी हुई बैठी हुई थी, और ये इसलिए क्योंकि वो उससे शादी करने वाली थी। एवा जब 15 साल की थी तो वो तब से हिटलर को चाहती थी, लेकिन उसकी चाह के 2 साल बाद यानी कि 17 साल की उम्र में हिटलर ने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया। और इसके साथ साथ उन्होंने सालों साल तक अपने इस प्यार को सारी दुनिया से छुपाया, और सिर्फ इस रिलेशन में थे कि वो बहुत अच्छे दोस्त यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और वो मिलते कैसे थे, उनके 2 रूम्स थे जिसके अंदर एक वॉशरूम का सीक्रेट वॉशरूम था जिसके अंदर उनके दोनों के रूम अटैच थे, और वही उनके मिलने का ठिकाना था, और वहाँ पर ही वो एक दूसरे से मिलते थे। और हिटलर के कुछ बहुत करीबी साथियों के अलावा ये बात कोई नहीं जानता था कि एवा से उसका क्या रिलेशन है और वो क्यों उससे मिलता है। और हिटलर अपने आप को और अपनी बीवी एवा को क्यों मारना चाहता था जबकि वो उससे इतना प्यार करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन्हें किसी और के आगे झुकना पड़े, यानी कि जो उस वक्त जंग चल रही थी रशिया के साथ, वो उनके आगे नहीं झुकना चाहता था। इस वजह से हिटलर ने अपनी वसीयत में भी ये लिखा कि जब वो मर जाएं तो उनके शरीर को जला दिया जाए ताकि कोई भी उनके शरीर की तजलील ना कर सके, और जो उसकी राख बने यानी कि जो उनके शरीर की राख बने और जहां पर उसके डॉग्स को दफन किया जाए उसके ऊपर उनकी राख को भी फेंक दिया जाए। अपनी और उसकी बीवी की मौत का फैसला सिर्फ हिटलर का नहीं था, बल्कि ये फैसला उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर 29 अप्रैल की दोपहर खाना खाते वक्त लिया था। और उस वक्त हिटलर अपनी बीवी एवा और अपने 2 सेक्रेटरीज के साथ बैठकर खाना खा रहा था, और उसने कुछ देर पहले ही ये फैसला किया था कि खाने पर उसके सेक्रेटरीज इसलिए उसके साथ बैठेंगे कि कोई भी संजीदा यानी कि सीरियस बात ना हो सके। लेकिन उस दिन 29 अप्रैल को उसने ये रूल खुद ही तोड़ दिया और बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने लगा कि वो अब उसे अपनी हार बहुत जल्द नजर आ रही थी। और बातों बातों में हिटलर ने यह बात भी जाहिर कर दी कि वो अपने माथे पर गन रखकर गन शॉट से मरना चाहेगा, क्योंकि वो बगैर तकलीफ के 1 सेकंड में ही इंसान की मौत कर देती है। और साथ ही साथ एवा ने भी ये फैसला सुना दिया कि वो मरने के बाद भी खूबसूरत लगना चाहती है, इसलिए वो अपने लिए सियानाइड कैप्सूल्स यानी कि जो हिटलर ने अपने डॉग्स को मारने के लिए दिए थे वही चुनेगी, ताकि उसके शरीर को कोई ऐसा दाग ना पड़े जिससे कि वो बदसूरत दिखाई दे।
اور اس نے اپنا یہ کام کرنے کے لیے ایک پارٹی ارینج کی جس کے اندر بہت سے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا، اور اس نے ایک کیپسول اور ایک گن کے ساتھ ساتھ 2 کیپسولز اور 2 گن رکھے، اس شرط پر کہ کہیں ایک گن جام نہ ہو جائے یا پھر سیانائڈ کیپسولز کام نہ کریں تو ان کے پاس دوسرا آپشن ہو۔ 30 اپریل کی یہ بات ہے کہ اس کے ایک سیکرٹری نے کال پر ہٹلر کو بتایا کہ رشینز بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ اور ایوا پرائیویٹ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے وہ دونوں ایک کمرے میں گئے اور اپنی موت کو قریب سے دیکھنے لگے۔ جب ہٹلر کو یہ بات پتہ چلی کہ جس تہھانے میں وہ اس وقت گزار رہا ہے اس کے باہر بہت ہی گہما گہمی مچی ہوئی ہے، یعنی کہ رشینز جو ہیں اس کے تہھانے کے باہر پہنچ چکے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں اس کے منہ سے صرف ایک ہی بات نکلی کہ وہ کسی بھی میوزیم کی ایگزیبیشن نہیں بننا چاہتا۔ ٹھیک 12:45 پر ہٹلر اپنے سولجرز کے پاس گیا اور ان سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے ہی تھینک یو کہنے لگا، ان کی لائلٹی کی وجہ سے کہ انہوں نے اس کا اتنا ساتھ دیا، کیونکہ موت اب اس کا بہت قریب سے انتظار کر رہی تھی۔ لگ بھگ 3:30 پر ہٹلر اور ایوا کمرے میں گئے اور وہاں پر انہوں نے ٹھیک وہی کیا جو کہ انہوں نے سوچا تھا، اور جب وہاں پر ان کے سولجرز آئے اور اس کی وصیت یعنی کہ ول کو پڑھا گیا اور ان کی آخری خواہش کو تو وجود میں لانا ہی تھا، تو پھر ہٹلر اور ایوا کو جلا دیا گیا، اور ٹھیک وہیں سے جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی، ہٹلر اور ایوا کی راکھ کو جہاں پر ان کے کتوں کو دفن کیا گیا تھا ٹھیک اسی کے اوپر ہی بکھیر دیا گیا۔ پوری سٹوری کے اندر آپ نے یہ تو دیکھا کہ ہٹلر نے کس طرح سے شیطان بن کر پوری دنیا کو تباہ کر دیا اور کرنے کی پوری کوشش بھی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک سافٹ سائڈ، جیسا سوال میں نے پہلے رکھا تھا، how the most cruel person had such a soft side، کہ ایک اتنے ظالم اور شیطان انسان کے پیچھے ایک نرم دل والا انسان کیسے چھپا ہو سکتا ہے، ایک کیئرنگ انسان جس نے بہت محبت کی اپنی بیوی سے اور پوری لائلٹی کے ساتھ اپنا ریلیشن نبھانا چاہا۔ اگر آپ کو یہ ساری سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔